मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मे घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा डीएमसीएच में अधिकृत फार्मेसी की दुकान का विधिवत उद्घाटन अधीक्षक के द्वारा। दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को कुदाली से मारकर किया घायल, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा डीएमसीएच के यात्री सेवा सदन में खुला कैफेटेरिया, अधीक्षक ने किया विधिवत उद्घाटन। दरभंगा तकनीकी विभाग के कार्यों की हुई समीक्षा। दरभंगा एसएसपी का लगा जनता दरबार। विभिन्न थाना क्षेत्र से आए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लगाई गुहार। एसएसपी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। बालगृह में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध हुआ कार्यक्रम। एक दर्जन से भी अधिक लोगों को शराब मामले में गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर किया गया बंद। नगरपालिका चुनाव को लेकर जारी हुआ निषेधाज्ञा। दरभंगा एम्स निर्माण के लिए मुख्य गैर काम जोड़ों पर तो दूसरी तरफ सोखन में एम्स ले जाने की मांग। दरभंगा एमएसयू का मिथिला राज की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन से लौटे के बाद कहा और आंदोलन जारी। दरभंगा के पंडासरा गुमती के पास जाम रहने से एम्बुलेंस फंसने से परेशान मरीज के परिजन। दरभंगा के श्यामा मंदिर में आज 13 शादियां हुई और कई लड़का लड़की देखने के लिए पहुंचे, काफी संख्या में भीड़ जमा। भीमराव अम्बेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त अमरीशा बैंस की अध्यक्षता में तकनीकी पदाधिकारियों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग बिरौल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2013-14 की 2, 2016-17 के 3 योजना एवं 2017-18 की सड़क की एक योजना लंबित है। सड़क की योजना पर कार्य चल रहा है जो मार्च तक पूरा हो जाएगा। पुल निर्माण की 2 योजनाओं में एक का कार्य पूर्ण हो गया है तथा एक में काम चल रहा है। दिया आश्वासन। सोमवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार का दिन था और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। वहीं जनता दरबार में फरियादियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। आए हुए फरियादियों में फरियाद लेकर पहुंचे लोगों के मामले में जमीनी विवाद, मारपीट जैसे कई महत्वपूर्ण बातों की शिकायत शामिल थी। वहीं आपको बता दें कि आए हुए वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में कुछ फरियादियों से बात किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज जनता के दरबार में ज़्यादातर मामले केस से संबंधित है, कांड से संबंधित या किसी में झूठा केस करने में ऐसा कंप्लेंट लोगों ने किया है, तो सभी में किसी में एसडीपीओ को और किसी में सर्कल इंस्पेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कांड का अनुसंधान जल्दी समाप्त करने के लिए। कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें अनुसंधान की गई है या निर्देश वरीय पदाधिकारियों से मिलने के बाद भी 2-3 महीने के बाद भी केस में प्रगति क्यों नहीं हुई है, तो अपना स्पष्टीकरण है। ऐसे भी कुछ मामले आए हैं। कुछ एक मामले ज़मीनी विवाद से संबंधित आए हैं, बहुत कम आए थे, 4-5 केसेस ही आए हैं।
इसके बावजूद पीने वालों से लेकर बेचने वालों तक की कमी नहीं है। हालांकि पुलिस पीने वाले से लेकर शराब के कारोबार करने वाले जैसे लोगों को आए दिनों धर पकड़ करती रहती है। इसके बावजूद लोगों के दिलों में पुलिस का किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। वहीं सोमवार को ऐसे करीब 1 दर्जन से भी अधिक लोगों को शराब मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे उत्पाद हाजत दरभंगा लाकर बंद कर दिया गया था, जहां से आगे की कार्रवाई चल रही थी। गाड़ी कर छै सब आदमी करे सब चीज पर हमरे बात सब के सुपर है। में प्रथम चरण में 18 दिसंबर 2022 को नगर परिषद बेनीपुर तथा नगर पंचायत बहेड़ी कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं हयाघाट में मतदान होना है। उसी प्रकार द्वितीय चरण में 28 दिसंबर को दरभंगा नगर निगम नगर पंचायत भड़वाड़ा एवं नगर पंचायत सिंघवाड़ा में मतदान होना है। उक्त अधिसूचना के आलोक में समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि नगर पालिका निर्वाचन 2022 की संपूर्ण प्रक्रिया 2 दिसंबर से संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना प्रकाशन के साथ प्रारंभ होकर 30 दिसंबर 2022 तक समाप्त होगी। इसलिए नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 की घोषणा के साथ ही पूरे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित नगर परिषद बेनीपुर, नगर पंचायत बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, हयाघाट, भड़वाड़ा एवं सिंघवाड़ा में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। एच परिसर में यात्री सेवा सदन में मरीज के परिजन के रहने एवं उनके खाने की व्यवस्था के लिए नया कैफेटेरिया खुला है, जो कि सस्ते रियायत दर पर मरीज के परिजनों को खाना उपलब्ध कराएगी। यह नहीं, इसके अलावा यहाँ कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अधीक्षक ने आज इसका विधिवत उद्घाटन किया। 2 दिन में वहाँ पर मरीज को काफ़ी स्वादिष्ट और स्वच्छ खाना मिलेगा, वो भी रियायती दर। ये कब स्टार्ट होगा विश्राम का? इसका कब? विश्राम सदन भी लगभग तैयार हो गया है। मानव बल का इसमें क्योंकि नहीं हुआ है और तो वो 10-20 दिन में हो जाएगा, तो फिर इसकी भी सेवा शुरू हो जाएगी। वैसे शुरू हो चुकी है। दरभंगा डीएमसीएच में अब मरीजों को वैसी दवाई जो डीएमसीएच में उपलब्ध नहीं है, वो अब फार्मेसी की इस नई दुकान में उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए 5 से 20% के डिस्काउंट तक तमाम दवा उपलब्ध कराई जाएगी, जो डीएमसीएच में डॉक्टरों के द्वारा लिखित हो जाती है, लेकिन डीएमसीएच में मिल नहीं पाती। हालांकि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक एजेंसी को दिया गया है। एजेंसी अब तमाम विभाग के डॉक्टरों के साथ मिलकर मरीजों को वो तमाम दवा उपलब्ध कराएगी, जो 20% तक डिस्काउंट में होगी। डीएमसीएच के अधीक्षक ने इसका उद्घाटन करते हुए आशा जताई कि ये मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इनको ये दुकान अलॉट हुआ है, उन्होंने इसकी शुरुआत आज की परिसर में, क्योंकि 4x7 अभी कोई दुकान नहीं थी परिसर में। वैसे तो ये निजी क्षेत्र की दुकान, हमारे यहाँ जो दवा उपलब्ध नहीं रहेगा, गाहे बेगाहे, वो मरीज यहाँ से खरीद सकते हैं। मरीज को दवा की गुणवत्ता की भी गारंटी रहेगी और प्राइस की भी गारंटी रहेगी। जैसा इनके हम पॉम्पलेट में देख रहे हैं, ये 5% से लेकर के 20% तक छूट मिलेगी। दरभंगा डीएमसीएच में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल पहुंचा। कहा जाता है कि इसे कुदाली से आपसी विवाद में इतने जोर से मारा कि उसका नाक कट गया है। हालांकि डीएमसीएच इमरजेंसी में उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने कहा कि एक खेत के आड़ी में हुए विवाद की वजह से मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। ये लोग करा था, हम थोड़ा उठाने गए थे, ये लोग देखे झगड़ा, तो हम लोग कर्मदार आकर के उसको मना झगड़ा नहीं करता तो वो उसको कहता था कि मार देंगे, वो उसको कहता था मार देंगे। उधर कोदारी ले करके सीधे मार दिया।
हिंसा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय महिला जागरूकता पखवाड़ा के तहत महिला संरक्षण प्राधिकारी अजमतुल निशा द्वारा महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध लागू कानूनों की जानकारी एवं महिला हिंसा के कारकों और इस संबंध में बने कानून एवं दी जाने वाली सेवा की जानकारी दी तथा उपस्थित लोगों द्वारा इसकी शपथ ली। दरभंगा के पंडासराय गुमती के पास हमेशा घंटों सड़क जाम रहने से यहां गाड़ियां फंस जाती हैं। पंडासराय से आने जाने वाले लोगों के साथ जब एम्बुलेंस की गाड़ियां फंसी तो लोगों ने कहा कि यहां एक फ्लाईओवर आवश्यक है। यहां घंटों जाम रहने से परिजन मरीज के काफ़ी परेशान नजर आए। उनका कहना था कि कभी भी ऑक्सीजन लगा हुआ मरीज है, कभी भी मरीज की मौत हो सकती है। इस परिस्थिति में विशेष व्यवस्था करने की जरूरत है। पंडासराय का घूमती है। कितनी दिक्कत हो रही है मरीज अभी? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पेशेंट तो सीरियस ही है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बस आरबी मोरियल से जा रहे हैं। और ये गुमती पे कितने देर से फंसे हुए? हो गया 15-20 मिनट, हो गया 25 मिनट। कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पर? बहुत ज्यादा दिक्कत है। दिक्कत तो देख ही रहे हैं। इतनी दिक्कत है कि पूरी गाड़ी जाम है एकदम। क्या ऐसे में पेशेंट पेशेंट को तो दिक्कत है ही है। इमरजेंसी पेशेंट है, ऑक्सीजन लगी हुई है, कुछ भी हो सकता है पेशेंट को। और आंदोलन जारी। दरभंगा MSU के द्वारा विशाल प्रदर्शन पटना में किए जाने से उत्साहित होने के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन के हजारों की संख्या में सेनानियों ने कहा कि मिथिला राज्य के आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहली झांकी है, इसके बाद हर गांव से एक एक बस से सवार होकर पटना और दिल्ली जाएंगे। आज बड़ी संख्या में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि मिथिला राज्य की मांग के लिए हजारों लोग किस तरह पटना से लेकर दिल्ली तक जा सकते हैं। और दरभंगा वापस लौटने के बाद सबों में खुशी और उत्साह नजर आया। दरभंगा के एम्स निर्माण को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी एवं NDA चाहती है कि वो DMCH के आसपास से एम्स रहे, वहीं अब महागठबंधन के नेताओं ने इस बात के लिए मांग उठानी प्रारंभ कर दी है कि एम्स को भीड़ भाड़ इलाके से हटाकर शोभन नेशनल हाईवे के पास ले जाया जाए, जबकि यहां करोड़ों रुपए के मिट्टी भराने के काम हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां डॉक्टर्स क्वार्टर सहित यहां बैंक सभी भवन को गिरा दिया गया है। इसके बाद मांग उठने से लोगों में अफवाह का बाजार गर्म है। के लिए पहुंचे काफी संख्या में भीड़ जमा। दरभंगा के श्यामा मंदिर तो शमशान पर अवस्थित है, लेकिन यहाँ मांगलिक कार्य होते हैं। यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ परिवार के लोग आते हैं और शादी विवाह मांगलिक कार्य के लिए बातें करते हैं। यहाँ आज 13 शादियाँ हुई और सभी गांव घर छोड़ करके, मॉल रेस्टोरेंट होटल छोड़ करके श्यामा मंदिर में शादी रचाने आए थे। ये दरभंगा महाराज की भी स्थापित यहाँ जो है उनका चिता है और हम लोग मिथिलांचल वासी हैं तो अपना सभ्यता छोड़ के दूसरा सभ्यता में नहीं जा सकते। इसलिए हम लोगों को बहुत गर्व महसूस हो रहा है जो मेरा भाई का शादी यहाँ हो रहा है। और ये लड़का भी पूर्व